चलिए देखिए प्यारे साथियों, अगर आप भी 2025 में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं तो देखिए आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए मेरे प्यारे बच्चों। VVI क्वेश्चन लेकर आए। आप लोग याद कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन जो है आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 2 से 3 बार आपके परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हर हाल में याद कर लीजिए, एकदम VVI क्वेश्चन है, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 केमिस्ट्री रसायन शास्त्र, यहाँ से देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों आपका विषय कोड 118 रहता है। तो यहाँ पर देखिए 70 ऑब्जेक्टिव आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जिसमें से आपको मात्र 35 का क्वेश्चन का जवाब देना होगा। तो ये फटाफट से शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों, एकदम आराम से देखिए, पूरे मन से देखिए, इस वीडियो को देख लीजिएगा तो समझिए आपका एकदम एग्जाम की तैयारी जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए फटाफट शुरुआत करते हैं। और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। और साथ में आप लोग चैनल से पहली बार जुड़ते हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्यारे बच्चों, और वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आइए प्यारे बच्चों, ठीक है, याद कर लीजिएगा, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एकदम VVI क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के परत में 200 अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु क्या होता है। देखो पृथ्वी के जो परत होता है उसमें अधिक मात्रा में जो पाए जाने वाला धातु जो होता है वो आपका एल्युमिनियम होता है, ठीक है। अगर तत्व की बात करेगा मेरे प्यारे लाल, ठीक है, तत्व की बात करेगा तो सिलिकॉन आपको लगाना, ठीक है, तत्व की बात करेगा तो सिलिकॉन। लेकिन धातु पूछा जा रहा है, ठीक है, आपका पूछा जा रहा है मेटल, तो एल्युमिनियम होगा राइट आंसर ए नंबर। चलो फर्स्ट का ए नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है जो मेरे प्यारे बच्चों का आज रहा है, लेकिन में से कौन जो है जैव जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैव का मैग्नीशियम जो होता है एक प्रमुख संघटक होता है, यानी कि इसका दोस्तों जैव अणु जो होता है मोलिकुलर अणु, ठीक है, इसमें जो होता है मैग्नीशियम का प्रमुख संघटक कौन होता है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चों क्लोरोफिल होता है। कौन होता है? क्लोरोफिल होता है, इसको एकदम याद कर लीजिए। और इसी कारण से पत्तियां जो होती है मेरे प्यारे बच्चों हरी होती है। ये सब जो है आपके परीक्षा में पूछा हुआ है। ये देखो कब कब पूछा गया है, 2021 में पूछा गया, 22 में पूछा गया और इसके पहले भी पूछा है, ठीक है। याद रखना मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, और क्लोरोफिल के कारण पत्तियां हरी होती है। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से किस यौगिक का दोषों उपयोग अग्निशामक के रूप में होता है। देखिए अग्निशामक के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, CC4, जिसे हम लोग पायरिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को पायरिन भी कहते हैं। अग्निशामक के रूप में इसका यूज किया जाता है। राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा मेरे प्यारे लाल, एकदम VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, ठीक है। चलो आ जाओ 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर पूछा कि निम्नलिखित में से कौन लाइफिलिक कोलाइड है, तो तुरंत हम लोग लगा देते मेरे प्यारे लाल गोंद। लेकिन आपसे पूछा जरा नहीं है तो कुहासा यहाँ पर जो है ना लाइफिलिक कोलाइड नहीं है। लाइफिलिक कोलाइड निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लाइफिलिक कोलाइड, ठीक है, याद रखना यहाँ पर कुहासा हो जाएगा। चलो 5 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे लाल की अनुसंख्या गुणधर्म बिलियन के लिए कौन है। तो देखो बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म क्या होता है? क्वथनांक का उन्नयन होता है, हिमांक का अवनमन होता है, प्रसारणीय दाब होता है, बास दाब में अवनमन होता है। ये 4 गो हिमांक का दोस्तों क्या होता है? अनुसंख्या गुणधर्म होता है। तो देखो यहाँ पर आपको अनुसंख्या गुणधर्म जो दिखेगा C नंबर ऑप्शन में दिखेगा, क्वथनांक का उन्नयन। चलो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि घोलक के 1 kg में मतलब कि 1000 ग्राम, देखिए 1000 ग्राम होता है 1 kg में, ठीक है, ये आपको पता होगा 1000 ग्राम होता है 1 kg में। उपास से तो घोल ले, मतलब घोल ले जो होता है, और घोलक जो होता है मेरे प्यारे, घोलक का मतलब जो विलेय होगा, ठीक है, विलेय के मोलों की जो संख्या होगा मेरे प्यारे लाल, उसी को हम लोग मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलालिटी कहते हैं। मीन्स ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगर मेरे प्यारे लाल 1 लीटर पूछता ना, 1 लीटर में पूछता तो हम लोग लगा देते मोललता, लेकिन यहाँ से मोललता ही होगा। राइट आंसर बी नंबर, ठीक है। आज जो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल क्या कहा जा रहा है? कोलाइडिक अणु का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। देखो जो कोलाइडिक अणु होता है मेरे प्यारे बच्चों 10 के पावर -5 से लेकर के 10 के पावर -7 तक होता है, ठीक है। अगर नैनोमीटर में पूछता तो 1 से लेकर 1000 लगा देते, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है सेंटीमीटर में इसका अणु का आकार जो होता है, ये दोस्तों क्या होता है? 10 के पावर -5 से लेकर के 10 के पावर -7 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? C नंबर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है, ठीक है। देखो स्टार्च के जल अपघटन में निम्नलिखित में से किसका उपयोग होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों फटाफट लगाएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। 5 का नंबर देखो माल्टोज होता है मेरे प्यारे, इसको जो है हम लोग क्या करते हैं? स्टार्च के जल
क्या हो जाएगा, स्टार्च के जल अपघटन में इसी एंजाइम का यूज़ करते हैं माल्टोज। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पर देखो कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाशील मूलक जो होता है अल्कोहल में होता है। तो अल्कोहल में जो मूलक होता है OH होता है, और साथ में मेरे प्यारे ये आपका एल्डिहाइड में होता है, ये आपका कीटोन में होता है, ये आपका एमीन में होता है। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कोहल में OH क्रियाशील मूलक होता है। चलो नेक्स्ट अधिशोषण की जो दर होती है कैसी होती है बताओ, 10 नंबर क्वेश्चन फटाफट। रासायनिक अधिशोषण की जो दर होती है दाब बढ़ने के साथ बढ़ती है। तो राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, पायरोलिनियस अम्ल में रहता है। देखिए पायरोलिनियस जो अम्ल होता है इसमें क्या होता है, तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों इसमें 50% एसिटिक अम्ल होता है कि नहीं बताइए। पायरोलिनियस जो अम्ल होता है इसमें 10% एसिटिक अम्ल होता है, बताइए 10%, सॉरी 10% यहाँ पर दिया गया सी नंबर में। ठीक है, क्या होगा मेरे प्यारे लाल बताओ एकदम फटाफट से। ठीक है, 10% सी में दिया गया, गलती से लग गया 50%। ठीक है, 10% एसिटिक अम्ल आज जो निम्न लेकिन में से किसको हेमिकृत करके मेरे प्यारे यानी कि अपकृत करके सेकेंडरी अमीन प्राप्त करते हैं। तो कार्बिल अमीन को मेरे प्यारे लाल अपकृत करके हम लोग सेकेंडरी अमीन यानी कि मतलब कि 2 डिग्री अमीन हम लोग प्राप्त करते हैं। क्या डिग्री, 2 डिग्री हम लोग अमीन प्राप्त करते हैं। तो राइट आंसर सी नंबर। चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल 13 नंबर क्वेश्चन का है, गन्ने के चिन्ह के जल अपघटन से निम्नलिखित में से क्या बनता है। यानी कि गन्ने के चिन्ह के जल अपघटन जैसे ही हम लोग करते हैं तो इससे हम लोग को क्या मिलता है, तो हमको पता होना चाहिए मेरे प्यारे लाल कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर लेंगे। ठीक है, और PDF नोट्स के लिए नंबर भी दिख रहा है, कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे ऑल सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, देखो एंजाइम है, देखो एंजाइम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए एंजाइम जो होता है प्रोटीन होता है कि कार्बोहाइड्रेट। बताओ 14 क्वेश्चन का बात फटाफट लगा दो। तो आपको याद रखना है एंजाइम जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका प्रोटीन होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबस जालकों की संख्या कितनी होती है। तो घनाकार में दोस्तों ब्रेबस जालकों की संख्या 3 होती है, याद रखना है। अगर यहाँ पर घनाकार नहीं पूछेगा, सिर्फ ब्रेबस जाल पूछेगा तो 14 हो जाएगा, लेकिन घनाकार में पूछेगा मेरे प्यारे लाल तो आपको याद रखना है 3 होगा। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अष्टफलक रिक्तियां जो है मेरे प्यारे बच्चों कितने गोलों से घिरी होती है। तो अष्टफलक जो रिक्तियां होते हैं मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, इस प्रकार देते हैं। तो ये आपका चतुष्फलक बताओ अष्टफलक के लिए कितना सारा आवश्यकता पड़ जाएगा। 16 का बता दो, सॉरी 16 का, हाँ 16 नंबर में कहा जा रहा है मेरे प्यारे लाल। चलो बहुत बढ़िया, एकदम याद कर लेना है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को दोस्तों कितने की आवश्यकता होती है, 6 गोलों की आवश्यकता पड़ती है अष्टफलक रिक्तिका के लिए। जैसे इस प्रकार से हुआ। ठीक है, फिर ऊपर से ऐसे डालेगा तो ये आपका अष्टफलक बनेगा। तो 6 गोलों की आवश्यकता होती है। देखो कहा जरा 17 नंबर के निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। तो शॉर्ट के दोष के कारण दोस्तों शॉर्ट के दोष में क्या होता है, प्लस माइनस गायब हो जाता है। तो प्लस माइनस गायब हो जाता है, जाहिर सी बात उसका दोस्तों घनत्व घट जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से रहेगा शॉर्ट के दोष। इसमें से प्लस माइनस वाला एगो चल जाएगा, मान ली प्लस है माइनस है चल गया मेरे प्यारे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से हट जाएगा, 200 जगह यहाँ पर खाली हो गया। तो शॉर्ट के दोष क्या हो जाएगा, यहाँ पर घनत्व घट जाएगा। चलो निम्नलिखित में से कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है। देखिए फेरोचुंबकीय पदार्थ जो है वो कौन है। ठीक है, फेरोचुंबकीय पदार्थ की बात किया जा रहा है तो ये वाला आपका जो है Fe3O4। देखो आपका यहाँ पर आपका दोस्तों जो है हेमाटाइट है मैग्नेटाइट है, दोनों आपका लौह चुंबकीय पदार्थ ही होता है, इसलिए सही जवाब बी नंबर। देखो होप प्रक्रम में आपको पता होगा कि एल्युमिनियम का शोधन किया जाता है। क्या किया जाता है, एल्युमिनियम का जो शोधन किया जाता है होप प्रक्रम के जो किया जाता है। राइट आंसर बी नंबर होगा। आइए प्यारे बच्चों 20 नंबर देखिए, सबसे कम क्वथनांक वाली जो गैस होती है किसकी होती है। तो सबसे जो कम दोस्तों जो क्वथनांक होता है किसकी होती है, तो आपको याद रखना मेरे प्यारे लाल ये आपका हीलियम की होती है। किसकी होती है, तो सबसे कम क्वथनांक जो होती है वो आपकी हीलियम की होती है। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। चलो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि निम्नलिखित में से सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल कौन बनाता है। देखिए सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल मेरे प्यारे लाल वो कौन बनाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। देखो सिर्फ एक ही ऑक्सी अम्ल जो बनाता है मेरे प्यारे लाल वो आपका फ्लोरीन बनाता है। कौन बनाता है, फ्लोरीन बनाता है। F2 याद रखना है। ठीक है, F2 हो जाएगा। और PDF नोट्स आप लोग जरूर ले लीजिए, एग्जाम में 100% लड़ता है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। देखो प्रति ऑक्सीकारक एवं प्रति ऑक्सीकारक की तरह दोस्तों कौन सा जो है व्यवहार करता है। ठीक है, बताओ यहाँ पर राइट आंसर आप लोग प्यारे बच्चों।
ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ऑक्सीकारक एवं अपकारक दोनों की तरह कार्य करता है। राइट आंसर सी नंबर। देखो रंगीन कौन है, तो आपको याद रखना रंगीन जो होगा मेरे प्यारे लाल, एक मिनट ध्यान दो, रंगीन जो है आपका क्या कहलाता है, NO2 कहलाता है। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। नाइट्रस डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, राइट आंसर बी नंबर। संक्रमण तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जनरल दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज, तो याद रखना N-1 D1-10 NH2 और 1-2, ठीक है, बी नंबर। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का आ रहा है कि मैंगनीज जो है निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम संख्या होता है। देखिए किसका मैंगनीज का न्यूनतम संख्या होता है, ठीक है, न्यूनतम क्या होता है बताओ यहाँ पर, तो मैंगनीज सल्फेट हो जाएगा MnSO4, ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। देखो एक्टिनाइड नहीं है, देखो एक एक्टिनाइड नहीं है, तो देखो क्यूबेरियम भी एक्टिनाइड है, कल्फियम भी एक्टिनाइड है, यूरेनियम भी है, लेकिन टर्बियम जो है वो नहीं है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल करके समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 27 नंबर कि आयन कौन रंगहीन होता है। देखिए कौन सा आयन होता है रंगहीन होता है, ठीक है, कौन सा आयन रंगहीन होता है, फटाफट मेरे प्यारे लाल एकदम सब्सक्राइब करेंगे भी, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ से याद रखना कौन सा आयन रंगहीन होता है, तो याद रखना रंगहीन आपका कॉपर होता है। कौन होता है, कॉपर। चलो प्रतिचुंबकीय कौन होता है, आपको पता होना चाहिए आस्कैडियम जो होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है, मतलब कि डाई मैग्नेटिक होता है। कौन होता है, डाई मैग्नेटिक होता है। चलो 29 नंबर क्वेश्चन का है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, यानी विटामिन सी क्या है, तो ये आपको पता है कि आपका अम्ल है। क्या है, विटामिन जो सी है मेरे प्यारे बच्चों का है आपका अस्कॉर्बिक अम्ल है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा, एकदम याद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है कि लेकिन मुझे किस में कोबाल्ट उपस्थित होता है। देखिए किस में जो होता है कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो विटामिन B12 में जो होता है ये आपका कोबाल्ट उपस्थित होता है। ठीक है, विटामिन B12 जो होता है इसमें कोबाल्ट उपस्थित होता है। सब्सक्राइब करिए मेरे प्यारे बच्चों, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन यॉक्सिल बहुलक है। देखिए यॉक्सिल बहुलक की बात करेगा मेरे प्यारे बच्चों, तो बताओ यॉक्सिल जो बहुलक होता है वो कौन होता है, तो यॉक्सिल बहुलक कौन है, एकदम फटाफट लगाओ तो आंसर मेरे प्यारे धुरंधर स्टूडेंट्स। चलो जी चलो रे चलो, याद 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 बस याद रह जा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, बी नंबर का 9166। देखो ये क्वेश्चन ये मैंने कराया है, ठीक है, कराया है, देखो वही क्वेश्चन है। ठीक है, F2 से यानी ये जो होता है टेफ्लॉन का बहुत दोस्तों 1 लाख होता है, किसका होता है, टेफ्लॉन का होता है, तो राइट आंसर ए नंबर, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, याद 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 बस याद रह जाती है, आपको याद रखना है मेरे प्यार लाल। ठीक है, आइए यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन लगाइए और बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, कहा जरा कि यहाँ पर क्या है, क्लोरीन की क्या है, तो एंटी मटेरियल ये दवा होता है। क्या होता है, एंटी मटेरियल दवा होता है। ठीक है, एंटी मटेरियल। आओ मेरे प्यारे लाल देख लो ये क्वेश्चन का आंसर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। देखो टेट्रासाइक्लिन भी ये आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, क्लोमाइसेटिन भी है। ठीक है, दोनों तो है, ये है, तब बताओ कौन नहीं है, बताओ कितना मज़ेदार क्वेश्चन है। देखो पेंसिलिन जो होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। चलो आ जाओ प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कि गैमैक्सिन होता है। ठीक है, बेंजीन हेक्साकोलाइड को ही हम लोग गैमैक्सिन कहते हैं, राइट आंसर सी नंबर। ठीक है, और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मेरे प्यार लाल। ठीक है, कहते हैं ईश्वर कहते हुए हल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ठीक है, ईश्वर कहते हुए अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को मेरे प्यार बच्चों जीत से दूर रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ठीक है मेरे प्यार बच्चों, इसी के साथ आप लोग नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करेंगे, फटाफट से आपको ऑल सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, फटाफट इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कीजिए, यहाँ पर भी आपको नंबर दिख रहा है, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिए और आपको टॉपर बनना है। ठीक है, चलिए प्यार बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।